टू वन। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज बात करने जा रहे हैं डे 2 ऑफ द क्रैश कोर्स। पहले आप मुझे ये चीज बताइए कि आपका टेंशन पहले लेक्चर देख के कम हुआ कि नहीं। इजंट इट। ग्रेविटेशन का हमने अच्छे तरीके से कवर अप किया है। आई होप कि आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छी तरीके से की होगी। अब हम MSTCET के जो हमारा टारगेट है 99 परसेंटाइल का, उसकी तरफ और एक कदम बढ़ाएंगे। आज का हमारा लेक्चर 2 है जिसमें हम फिजिक्स का सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। हमने फिजिक्स के ग्रेविटेशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है, बट अभी हम सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। देखो, हम जो है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स अल्टरनेट चीजों से रखेंगे, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इस वीडियो के एंड में आपको पता चलेगी, दैट इज द क्रैश कोर्स। जी हाँ, द पेड क्रैश कोर्स, जिसमें कि 1-to-1 इंटरेक्शन आपके साथ मेरा होगा, जिसमें कि आपके दिमाग में जो कंसेप्ट, जो डाउट या आपके दिमाग में चल रहे वो सारे डाउट्स वहां पर सॉल्व होंगे, ठीक है। बस ये क्वेश्चंस ही नहीं, आपको डीपीपीज मिलेगी एंड वो डीपीपीज मैं आपके साथ वहां पर सॉल्व करूंगा। सो इजंट इट वंडरफुल, है कि नहीं। मजा आएगा ना। यस, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इतनी पर्सनलाइज कोचिंग आपको और कोई क्रैश कोर्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी। भले ही यूट्यूब पे हजारों क्रैश कोर्स है, भले ही ऑफलाइन हजारों क्रैश कोर्स है, लेकिन आपको 1-to-1 पर्सनलाइज इंटरेक्शन, जो भी आपके डाउट्स है, सी हम उसमें कैसे करेंगे। जो भी आपके कंसेप्ट है, पहले हम कंसेप्ट का वीडियो देखेंगे, देन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। इससे 10 टाइम्स और बेटर आपको एक्सपीरियंस पेड क्रैश कोर्स में आएगा। तो तब तक के लिए मैं आपको लास्ट में ये सारी चीजें यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। वैसे आपको उसके लिए एक और वीडियो भी वहां पर अपलोड कर दिया जाएगा ऑन द सेम चैनल विथ माय टीम आल्सो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट सर्कुलर मोशन, जिसमें हम आज यहाँ पर थ्योरेटिकल चीजें डिस्कस करेंगे। मैं आपका ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लूँगा। ये वीडियो नियरली 15 to 20 मिनट्स तक चलेगा, ओके। उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। आपको जस्ट फोकस करके देखना है। जो मैंने कुछ यहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ें भी यहाँ पर ऐड कर दी है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट सारी थ्योरेटिकल चीज़ें आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है मैं आपको सिर्फ वही हाईलाइट करके बताऊँगा। देन आपको अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए नोट्स अवेलेबल करके दूंगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि आपको जो प्रैक्टिस शीट अगर चाहिए होंगी, ठीक है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आ सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल की मैं वहां पर आपको लिंक दे दूंगा, जहां पर हम कंटिन्यूसली ट्रिक्स और टिप्स जो होते हैं, शॉर्ट वीडियोस रील्स के फॉर्म में वो हम यहाँ पर शेयर करते हैं। तो आपको वहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए वहां पर आपको उसके जो प्रोफाइल की लिंक है, ठीक है, प्रोफाइल में आपको वहां पर मिल जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स मूव। या सो सर्कुलर मोशन क्या बोल रहे हैं। सर्कुलर मोशन, it's about when the body moves such that it keeps the equal distance from the axis of the rotation. The body is in the circular motion. ठीक है। जब भी कोई बॉडी सर्कुलरली मूव करती है, ठीक है, किसी भी एक्सिस के अराउंड, ठीक है, ये एक्सिस के अराउंड ये अगर मूव कर रही है तो हम उसको सर्कुलर मोशन ये कहेंगे, ठीक है। डायरेक्टली देखते हैं, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। डायमेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कभी भी एक मार्क के लिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। डायमेंशंस के लिए आप क्या कीजिए, एक ऐसा सिंपल ब्लैंक पेज लीजिए, उस पर सारे टॉपिक्स के जो हम कर रहे हैं उसके आप वहाँ पर क्या करें, पूरे इसके SI यूनिट्स एंड उसके डायमेंशंस आप नोट करके रखिए। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ग्रेविटेशन का देखा, कैपिटल G, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके डायमेंशंस देखे, ठीक है। ऐसी चीज़ों के डायमेंशन आप वहाँ पर लिखिए। सिमिलरली एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का लास्ट टाइम क्वेश्चन आ गया था कि लाइक एनर्जी का रिलेशन, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। इस बार आ सकता है डायरेक्टली आपको डायमेंशन के ऊपर पूछ ले एनर्जी के, ठीक है। तो ये बता नहीं सकते, तो आपके लिए बेस्ट साइड पे क्या है, आप उसको प्रिपेयर करके रखो। नाउ
लेट्स मूव टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है? थीटा। मैंने एक्चुअली क्या किया है, ये जो स्लाइड्स है मैं आपके लिए इसे बड़ा बड़ा भी करके लेके आ सकता था, बट मैंने आपको इसमें कंसाइज मैटर में यहाँ पर प्रेजेंट किया है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छा हो, आपको ज़्यादा बर्डन भी ना लगे, एंड आपको इसके जो नोट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? लेट्स मूव। क्या बोल रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं थीटा। ये क्या होता है? एंगल ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर फॉर द बॉडी इन द सर्कुलर मोशन। ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू इज स्केलर बट इनफाइनिटेसिमल वैल्यू इज अ वेक्टर अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। ये क्या होता है? इनफाइनाइट वैल्यू अगर किसी थीटा की अगर रही तो हम उसको स्केलर मानेंगे, लेकिन इनफाइनिटेसिमल और इनफाइनाइट वैल्यू में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये सपोज एक्सिस है तो इसमें जो इतना सा पार्ट है हम उसे इनफाइनिटेसिमल वैल्यू कहते हैं। इसे हम कैसे डिनोट करेंगे? डी थीटा के नाम से डिनोट करेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, गिवन बाय द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सपोज ये अगर आपकी ऐसी एक्सिस है, ठीक है, इस तरीके से अगर आप घूम रहे हो, ठीक है, तो ये सपोज ये आपकी एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ पे से घूम रहे हो गोल, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। अंडरस्टूड? तो ठीक है, तो ये सपोज आपका थंब है, तो जैसे आप ये इस तरीके से घूमोगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्कुलर मोशन। ये क्या हो गया आपका? सर्कुलर मोशन। ये ऊपर क्या हो जाएगा आपका? थंब। थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? जो वहां पर क्या लग रहा है, यही राइट हैंड थंब रूल आपको बताता है। ठीक है, ये जो है वो उस जो आपका मोशन है, ठीक है, सर्कुलर मोशन, उसके वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? उसके वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। इसका की डायमेंशन यहाँ पर गिवन है। ठीक है, नाउ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट। ठीक है, इट इज अ वेक्टर अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। ये भी वेक्टर होता है जो कि हम राइट हैंड रूल से हम पता कर सकते हैं। ऐसा यूनिट ध्यान में रखिए, डायमेंशन ध्यान में रखिए। अंडरस्टूड? एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है, जैसे यहाँ पर चेंज ऑफ द वेलोसिटी होती थी, वैसे यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। सी, मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ रिलेशंस रखे हुए, लाइक जो ये वेक्टर है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल्स टू डी थीटा क्रॉस आर। ठीक है, इट्स अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड रेडियस वेक्टर। ठीक है, सिंपल चीज है ये, कुछ नहीं। सपोज आप करो कि ये आपका डिस्टेंस वेक्टर है, ठीक है, आप इसको ऐसे मूव कर रहे हो थीटा के फॉर्म में। ठीक है, अगर आप ये डिस्टेंस वेक्टर है, अगर आप इसमें अगर ऐसे मूव कर रहे हो इस तरीके से, ये आपका रेडियस होगा। इट सिंपली इंप्लाइज ये जो आपका ds है दैट इज अ डी थीटा क्रॉस आर, एंड थीटा क्रॉस आर कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो राइट हैंड रूल को फॉलो करता है। थीटा इन टर्म्स ऑफ आर ऊपर, ठीक है, ये होगी आपकी एस की डायरेक्शन। अंडरस्टूड? तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड द एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये आपके टिप्स पे होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अंडरस्टूड? हाँ, जो कि हम कल अभी यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन हम लेंगे। ठीक है, दिस ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ये, जिसमें कि एंगुलर स्पीड जो होती है दैट रिमेन्स द कांस्टेंट। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड। जब हम पीरियोडिक मोशन यूज करते हैं तो उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो उसमें हम लिखेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, दिस इज द टाइम पीरियड। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ यही चीज अंडरस्टैंड करनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? जब आप कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूमता है तो उसका जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। दैट वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ mv स्क्वायर अपॉन आर और m ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? जब ऐसे 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 घूमोगे, आप मीना बाजार में घूमे हो, मेले में घूमे हो, कैसा फोर्स लगता है? ठीक है, जब ये ऐसे ऐसे जो गोल 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 घूमता है, ठीक है, ब्रेक डांस तो नहीं घूमता है, ठीक है, उसके जैसा और कुछ होता है, उसमें मैं बैठा नहीं हूँ। ठीक है, ब्रेक डांस में बैठा हुआ हूँ, उसमें मुझे डर लगता था, उसमें मैं बैठा नहीं, लेकिन वो जो ऐसे ऐसा फास्ट में घूमता है तो वो आपको बाहर फेंकने की कोशिश करता है।
ठीक है, तो वही आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस इज द इमेजिनरी फोर्स। कोई दिखता है ऐसा फोर्स लगाते हुए, ऐसा कोई खींचता है तुमको, लेकिन फील होता है। क्या होता है? फील होता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर कंसेप्ट, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड हर साल क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें कि सिंपल ये बेसिक डायग्राम है। ठीक है, ये आपका जो है दैट इज एल, ये जो हाइट है एच, दैट इज द बैंकिंग हाइट। ठीक है, एंड किस थीटा पे आपको ये किया गया है, दैट इज द थीटा। किस एंगल पे इस रोड को, ऐसा रोड चल रहा था, इसको ऐसा बैंक कर दिया। ठीक है, ये ऐसा रोड, ये ऐसा रोड है। ठीक है, इसको ऐसा बैंक कर दिया। ठीक है, तो ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा। ठीक है, ये जो थंब से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज अ एंगल थीटा, वो है ये बैंकिंग ऑफ रोड। उतना तो आपको पता चल गया होगा अगर आपने बोर्ड्स में अगर इसके डेरिवेशंस किए होंगे तो। अंडरस्टूड। सी, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, म्यू एस क्या होता है? स्टैटिक कोएफिशिएंट होता है फ्रिक्शन का। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्टली गिवन है, ये आपको याद करना है। कल हम इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर ऑप्टिमम स्पीड देखते हैं बैंक रोड की। ऑप्टिमम स्पीड क्या होती है? वी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। ठीक है, ये क्या होती है? ऑप्टिमल स्पीड। ऑप्टिमल स्पीड अगर बोले तो जहाँ पे आपका फ्रिक्शन कम से कम हो और स्पीड भी अच्छी हो। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑप्टिमल स्पीड। और अगर आपको बोले मैक्सिमम स्पीड क्या फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली लिखोगे आर जी एच अपॉन एल। अंडरस्टूड? या नाउ द बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट ऑन अ फ्लैट सर्कुलर रोड, ये एक कंसेप्ट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे रेफरेंस बुक में, मैंने वहां से इसको उठाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली अगर आप चाहो तो सीधा सीधा यहाँ पे एफबीडी कुछ उसकी बना के आप डायरेक्टली उस पर वर्क कर सकते हो और आपको ये रिलेशन इजीली मिल जाएगा। बट इफ यू वांट, इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्टली मेंशन कर दिया है, वी मैक्स इक्वल्स टू आर जी अंडर रूट आर जी टैन थीटा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स मूव ऑन। देखो, ये जो टॉपिक है सी, ये ठीक है, ये सर्कुलर सिलेंड्रिकल ड्रम बोलो या कुछ बोलो। ठीक है, लाइक मौत का कुआं आपने ये देखा होगा मेले में। ठीक है, तो उस पर ये सेम प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, सिंपल चीज़ होती है, जब आप किसी भी ये ऐसी सिलेंड्रिकल चीज़ में जब आप ऐसे ऐसे राउंड करते हो कंटिन्यूसली, फास्ट 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 ऐसे जब राउंड करते हो, तो अपने आप आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि आपको ऐसा 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 बाहर बाहर फेंकेगा। बार बार अगर आपको फेंकेगा तो ये जो आपका फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन जो होगा आपका इसके साथ, फ्रिक्शन और आपका वेट, ये जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ये थोड़ा सा यहाँ पर इसका जो है क्या होगा, उसका कंपोनेंट इस तरीके से यहाँ पर एक्ट करेगा और आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बैक अवे, ठीक है, अवे आउट ऑफ द वे आपको वहां पर एक्ट करेगा। तो इसका सेम बात ये है, देखो डायरेक्टली यहाँ पर लिखा गया, मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर बताया हुआ है। तो क्या बोला है यहाँ पर, सी यहाँ पे जब ये घूमेगा ऐसे गोल, ठीक है, तो क्या होगा, इसको mv² अपॉन r आउटवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। देन इसका जो फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स, वो जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि mg नीचे लगेगा वेट, ठीक है, एंड जो इधर लगेगा दैट इज द, हम क्या बोलते हैं, एन, दैट इज द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, तो यही पर आप यहाँ पर फोर्स बैलेंस यहाँ पर करोगे। आपको तो समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि जब गाड़ी ऐसे घूमती है तो गाड़ी नीचे तो ना गिरती है जब स्पीड में होती है, लेकिन स्पीड में होती है तभी नहीं गिरती है। अगर स्पीड में अगर नहीं रही तो फिर तो रह ही नहीं सकती, खड़ा भी नहीं रह सकता, ऐसे पकड़ के रहना पड़ेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल फ्रिक्शन क्या होगा यहाँ पे, म्यू एन इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। देन what omega is equals to अंडर रूट g अपॉन म्यू r, ठीक है। अरे यार r ओमेगा स्क्वायर r mv² अपॉन r, इसको लिखा है डायरेक्टली, समझ में नहीं आ रहा है क्या, mv² अपॉन r, कैसे समझोगे इसको, m ओमेगा स्क्वायर r, दैट्स इट, वही लिखा हुआ है, उसी से फॉर्मूला डिराइव किया गया है। आपके लिए मैं जस्ट फॉर्मूला लेकर आया हूँ और आपके लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो रिवाइज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड आई एम अश्योरिंग यू कि यही कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो गए एग्जाम में, ठीक है। मैं ऐसा कोई भी कंसेप्ट यहाँ पर मिस नहीं करूँगा जिससे आपको क्वेश्चन वहाँ पे नहीं बने या आपको डिफिकल्टी हो, ठीक है। मैं यहाँ पर पूरे मेरी प्योरिटी की तरफ से मेरी पूरी मतलब जान लगा के जो है ईमानदारी से मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा।
एंड क्वेश्चंस यहाँ पर कवर कराऊंगा। कोई भी क्वेश्चन में कमतरता नहीं मिलेगी आपको, कोई डाउन नहीं मिलेगा, ना ही आपको डाउन क्वालिटी थेराटिकल्स में मिलेगी। हाँ, कंसाइज मैटर में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो पूरा है। ठीक है, इसीलिए आप इसको 100% ट्रस्ट के साथ इस कोर्स को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये न्यूटन, एन जो है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने बैलेंस कर लिया एंड ये अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस कर दिया। तो यहाँ से दो रिलेशन आ गए वी का एंड दिस वन। ठीक है, अनदर वन, जब आप किसी क्लाइंब करते हो, ठीक है, तो जब आपकी गाड़ी ऐसी ऊपर चलती है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर फोर्स बैलेंसिंग सिचुएशंस यहाँ पर बनती है। ठीक है, सेम मैंने एक एफबीडी दिया हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। इसके लिए भी आप मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, वैसे हम क्वेश्चन में इसको मैं आपको डायग्राम बना के ही समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको कोई भी डिफिकल्टी यहाँ पर नहीं होगी। सिंपल अनदर, ये होगा पेंडुलम। ठीक है, ये होगा पेंडुलम का कंसेप्ट। पेंडुलम कैसे घूमता है? ऐसा 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 कैसे घूम रहा है? ऐसा ये जो है, ये कुछ ना कुछ ये ऐसा है, ये ऐसा 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 कुछ ना कुछ थीटा बना रहा है। ये थीटा नहीं है क्या? थीटा नहीं है क्या? ये वही थीटा है ये। ठीक है, सो यहाँ से ये थीटा होगा। यहाँ पर एक पॉइंट पे हमने इसका एफबीडी बना लिया। ये जो है ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में एम ओमेगा स्क्वायर आर ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा। यहाँ पर ये अगर ऐसा घूम रहा है, ये सब स्ट्रिंग है, ये तो पेन है, इसमें कम टेंशन रहेगा, लेकिन स्ट्रिंग में टेंशन ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे टेंशन भी लगेगा। टेंशन लगेगा, यहाँ पे थीटा सेम अल्टरनेट एंगल, कंपोनेंट कर लिया, बैलेंस कर दिया, खत्म। वेरी सिंपल। यहाँ पर क्या होगा? और T इज इक्वल टू 2π√h/g, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? आपके टिप्स पे होना चाहिए। फिर बात करते हैं सर्कुलर, जब आप सर्कुलर मोशन में कैसे वर्क करते हो। किसी ने मराठी में बोलते हैं आकाश पायना, उस पर बैठे हो आप, ठीक है, उसमें ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जब आप नीचे होते हैं, जब आप ऐसे ऊपर जाते हो, तो यहाँ पर आपको जैसे फोर्स एक्सपीरियंस करना होता है, जो यहाँ पर आपके स्ट्रिंग को टेंशन देता है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, जब आप ऐसा कोई अगर ऐसा आप बॉल लो जिसको आप स्ट्रिंग बांधोगे, स्ट्रिंग, ठीक है, टाई करोगे, तो आप ऐसा अगर उसको घुमाओगे, फाइन, देन यू विल find that the tension which is causing in the string and also the weight of that object will be in the downward, that is the mg, making the component and balancing in the horizontal and the vertical direction। आपको सीधा सीधा यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, that is the t minus mg cos theta is equals to mv square upon r। ठीक है, एंड मिनिमम वेलोसिटी जो चाहिए होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऐसा घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए। ठीक है, इसके लिए क्या होती है? म्यूज इक्वल्स टू √5g/r। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको यहाँ से अगर जाएगा, कितने भी फोर्स से भेजोगे आप, तो कभी यहाँ पर आ सकता है, कभी यहाँ से आ सकता है, और कभी यहाँ पर जाकर पूरा वापस आ सकता है। ठीक है, तो क्या होगा? ये क्या मिनिमम वेलोसिटी क्या लगेगी आपको? √5g/r। नाउ जस्ट एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। नाउ सेम पॉइंट पे वही मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, √5g/r से आपको भेजना पड़ेगा। जब √5g/r से भेजोगे, जब एनर्जी बैलेंस करोगे, तो आपको √g/r यहाँ पर ऊपर वेलोसिटी मिलेगी, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे √3g/r वेलोसिटी मिलेगी। नाउ एक अनदर कंसेप्ट जो हर बार पूछा जाता है, दैट इज दिस वन। ठीक है, अगर आप किसी हाइट h पर हो, ठीक है, तो ऐसी कितनी हाइट h होनी चाहिए कि जहाँ से अगर आप सिंपल ऐसा यहाँ से अगर आप ऐसा भेज दोगे, तो यहाँ से ये सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो आप स्पीड से फेंक नहीं रहे हो, जस्ट हाइट से छोड़ रहे हो। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर लगा के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को बैलेंस करेंगे। हम एनर्जी बैलेंसिंग का देखेंगे। आई होप आपको इतना तो चीज़ पता ही होगी। ठीक है, इतनी तो चीज़ आपको पता ही होगी कि हम एनर्जी बैलेंस कैसे करते हैं। नाउ h इक्वल्स टू v²/2g, दिस द सिंपल बेसिक टर्म जो सबको ही पता होता है, h इक्वल्स टू u²/2g। ठीक है, फिर ये कुछ काइनेमेटिक्स के फॉर्मूलेज है। ठीक है, जो कि हम काइनेमेटिक्स में v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ठीक है, तो वही आपको एंगुलर के टर्म्स में यहाँ पर मेंशन किए गए। दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर
मोशन। अब आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में क्या करना है, ठीक है। देखो मैंने 20 मिनट्स के अंदर करने का बताया था, 20 मिनट्स के अंदर यहाँ पे अपना रिवीजन हो चुका है। अब हम बात करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स के बारे में, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको 99 प्लस परसेंटाइल अगर आपको स्कोर करना है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ जान लो, नेक्स्ट लेक्चर में आपको आने से पहले क्या करना है, एक बार रिवाइज कर लेने सारे कॉन्सेप्ट्स, डू सॉल्व ऑल द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द एनसीईआरटी, जो भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है वो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूलेस को एक बार लिख के देखो, 2-3 बार इसको रिवाइज करो, 100% याद हो जाएंगे, इतना टफ नहीं है, ठीक है। बी कंसिस्टेंट फॉर दिस कोर्स, यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे स्टार लगा दूंगा, कितने लगाऊँ, 5 स्टार लगाऊँ, 7 स्टार लगाऊँ, 7 स्टार लगा दें, ठीक है। हाँ, बी कंसिस्टेंट फॉर दिस कोर्स, आपको ये कोर्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी सक्सेस बिना कंसिस्टेंसी के मिलती नहीं है। मैंने ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानी है लाइफ में, एंड आई ईगरली आपको बता रहा हूँ कि आप इसको लाइटली बिल्कुल भी मत लेना, फुल तरीके से सीरियसली इसको लो, ठीक है। कोई भी टफ नहीं है, ना ही ज़्यादा हेक्टिक है, ठीक है। आप ये लेक्चर्स देख रहे हो, ये डेमो काइंड ऑफ लेक्चर्स है, यहाँ पर भी मैं पढ़ाऊंगा लेकिन थोड़ा स्लो मोशन में यहाँ पे चलेगा, लेकिन अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है तो वहाँ पर आपको 10 टाइम्स समझ में आएगा, ये गारंटी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। अगर आप क्रैश कोर्स में एनरोल अगर करोगे तो, एंड आप प्राइस जान के इतना यहाँ पर ये हो जाओगे कि यू विल बी लाइक सरप्राइज्ड, ठीक है, कि इतनी प्राइस कम कैसे हो सकती है, ठीक है। बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे इतनी सारी फीस वो लेते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पर्सनलाइज गाइडेंस नहीं मिलता है हर जगह पे, ठीक है। पर्सनलाइज गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द स्टूडेंट, दैट मीन्स ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, ठीक है, कि पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, पर्सनलाइज गाइडेंस, पर्सनलाइज इंटरेक्शन विद द मेंटर क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑफलाइन में भी अगर आप जाओगे अच्छे कोचिंग क्लासेस में तो वहाँ पर भी आपको 100-200 स्टूडेंट्स में से आपको इतना समय आपके प्रूफ नहीं दे पाएंगे, आपके लेक्चर्स नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेन बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि आपको पर्सनलाइज गाइडेंस दिया जाएगा, मेरे साथ आप DPPs 1-to-1 सॉल्व करोगे, ठीक है। हम साथ में बैठ के, कितने भी स्टूडेंट्स हो, चाहे 100 हो, 500 हो, 1000 स्टूडेंट हो, लेकिन हम 20 to 40 स्टूडेंट्स का ही यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे, उन्हीं ग्रुप पर फोकस करके हर एक ग्रुप के लिए पर्टिकुलर सेशन लिया जाएगा, उसी सेशन में हम वहाँ पर DPP डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर की, ठीक है। तो आपका चैप्टर वहाँ पर फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएगा MST CET के लिए, दैट इज द गारंटीड, ठीक है। And this is the only way you can go for the 99 plus percentile within just 60 days. ये आपके लिए गोल्डन चांस है, बिल्कुल भी मिस मत करना। दिस इज द लास्ट चांस अगर आप यहाँ पर स्कोर अच्छा करना चाहते हो। मैं जानता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है यूट्यूब पे, यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन आपको पर्सनलाइज गाइडेंस सिर्फ यहाँ ही मिल सकता है, अंडरस्टूड, ठीक है। आपको PYQs के सॉल्यूशंस बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन आपको टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे सॉल्व की जाती है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। कॉन्सेप्ट तो एवरीवेयर है, ठीक है, लेकिन मैं टिप्स और ट्रिक्स आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे, अंडरस्टूड। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम देखते हैं अभी क्रैश कोर्स, स्टार्टिंग क्रैश कोर्स, यस। This is the 60 days crash course which is going to start from the 1st of the March, ठीक है। उससे पहले एक बैच और पहले से स्टार्ट हो जाएंगी, दैट इज फ्रॉम द 20 और 25 फेब, जो कि पहले ही स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। एंड इट्स नॉट अबाउट 60 डेज, 60 डेज इज फॉर द सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अगर कंप्लीटली प्रिपेयर करना चाहते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बैच शुरू होने जा रही है 20 फरवरी। यस, आपने सही सुना, 20 फरवरी से हम यहाँ पर बैच स्टार्ट कर देंगे, एंड ये बैच आपको सिर्फ 50 डेज में, ठीक है, यहाँ पर ये जो है
ये आपके सेकंड अटेम्प्ट के लिए 60 डेज हो गए, लेकिन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अगर फुल्ली फोकस्ड हो तो वहां पर आप 50 डेज में ही एनरोल कर पाओगे एंड 50 डेज में आप स्कोर कर पाओगे। अगर आपका वहां पर नहीं हो रहा है प्रिपेयर तो आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी सेम बैच को फॉलो कर सकते हो। देयर विल बी नो एनी एक्स्ट्रा चार्ज, नो एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है, नो एनी एक्स्ट्रा चार्ज फॉर व्हाट, सेकंड अटेम्प्ट। हमारे वक्त तो यार एक ही अटेम्प्ट हुआ करता था, उसी में जो करना है वो कर लो। यहाँ पर तो आपके लिए एक और चांस है, गोल्डन चांस है, जहाँ पर आपको 2 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, ठीक है, इसका फायदा उठाओ यार। देखो सी व्हाट इट इंक्लूड्स, पहले ये चीज जान लो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का यहाँ पर रिवीजन होगा, वो भी डिटेल्स में, ठीक है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे, ठीक है, पर्टिकुलर चैप्टर वाइज जाएंगे, पर्टिकुलर चैप्टर वाइज, ठीक है, 2 या 3 चैप्टर क्लब करके भी नहीं, पर्टिकुलर चैप्टर वाइज जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले के साथ बताऊंगा। कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है जो डायरेक्टली उठाकर पूछे जाते हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। कोई इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का पार्ट है जो डायरेक्टली यहाँ पे उठाकर पूछा जा सकता है, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा। देन फिर हम जाएंगे फोकस्ड क्वेश्चन सॉल्विंग पे, ठीक है, जहां पर आप यहाँ पर तो देख ही रहे मैं क्वेश्चंस कैसे आपके साथ सॉल्व करता हूँ, ठीक है, और उससे 10 टाइम्स ज्यादा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्विंग वहां पर मिलेगा, along with the tips and tricks that is very important for MSTCT, very important for एग्जाम, क्योंकि इसके बगैर आप 99 परसेंटाइल तक जा नहीं सकते हो। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी तो बहुत लोग करते हैं, स्टडी हर लोग करता है, टॉपर भी स्टडी करता है, मीडियम स्टूडेंट भी स्टडी करता है, बिलो एवरेज भी स्टडी करता है, ठीक है। डिफरेंस क्या क्रिएट करता है टॉपर और आपके बीच में या कोई मीडियोकर हो उसके बीच में, ठीक है, दैट इज द स्पीड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन विथ एक्यूरेसी। स्पीड ऑफ सॉल्विंग ही नहीं, स्पीड ऑफ सॉल्विंग विथ एक्यूरेसी, उस पर काम करो, उस पर प्रैक्टिस करो, उस पर मास्टरी लाओ, तब जाके आप 99 प्लस परसेंटाइल वहां पर स्कोर कर सकते हो। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में से छाप लो कि हमें वो टाइम पे एंड एक्यूरेसी पे दोनों पे काम करना है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द स्पेशल सेशन, ठीक है, स्पेशल सेशन फॉर 20 स्टूडेंट्स फॉर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस बाय द मेंटर, ठीक है। आपको मेंटर के जरिए पर्टिकुलर 20 to 40 स्टूडेंट्स हो गए आपके एक लेक्चर में, जिसमें कि आपके साथ डीपीपी और जो असाइनमेंट आपको प्रोवाइड की जाएंगी पर जो ये यहाँ पे सॉल्विंग है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे, उसके नेक्स्ट डे आपके वहाँ पर सॉल्व कर दिया जाएगा उसको, ठीक है। तो आपके साथ वहाँ पर जो भी आपके छोटे मोटे डाउट्स है, भले ही कितना भी आपका सिली डाउट हो, वो वहाँ पर आपको पूछना है और उसका सोल्यूशन आपको वही आपको मिलेगा। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है, ये सबसे बेस्ट चीज़ है, बेस्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। बाकी सारे क्रैश कोर्स से ये चीज़ आपको डिफरेंट यहाँ पर मिलेगी एंड दैट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मुझे यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट्स कर सकते हो, या तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, या मेरा यहाँ पर फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पर कॉल कर सकते हो। मैं आपको व्हाट्सएप पे गूगल फॉर्म की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा एंड द नेक्स्ट डे सीधा आप क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हो। आप टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी मत करना यार, बिकॉज बोर्ड्स हो चुके हैं, अभी बारी है अपने फेवरेट गवर्नमेंट कॉलेज में जाने की, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। एंड कोर्स ओनली फॉर 2000 रुपीज़ है, ठीक है। एंड इसमें आपको जस्ट फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ये 2000 रुपीज़ है, उसके बाद प्राइस हाइक कर सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल भी देरी मत करना, बी हरी, ठीक है, हरी अप। सो
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड इसके लिए आपको फिर से एक मैं सेशन लूँगा जिसमें कि क्रैश कोर्स के बारे में हम फिर से डिटेल में जानेंगे क्या है। ठीक है, तब तक के लिए क्या करना है आपको करना है कंसेप्ट रिवाइज एंड बी कंसिस्टेंट फॉर दिस कोर्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।